हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पे स्वागत है। इट इज यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से एक इंपॉर्टेंट बात करूंगा रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पेपर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो प्रिपेयर करने को स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको सिलेबस का आइडिया ही नहीं रहता और किताबों से पढ़ना शुरू कर देते हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका क्लियर कट आइडिया रहता नहीं है। पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 2 महीने 3 महीने लगा देते हैं। सो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी को स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नो क्लियर कट कि व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द सेक्शन फ्रॉम वेयर क्वेश्चन आर आस्क्ड, जहां से पूछे जाते हैं। ओके, एंड एग्जाम पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इन सब चीजों को आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। तो ये किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहला फर्ज होता है यही चीज कि उसको सिलेबस को स्टडी करना है, एग्जाम पैटर्न को स्टडी करना है, ओके, क्वेश्चन टाइप्स को स्टडी करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, वेल, अगर आप नहीं किए तो हम आपका मदद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं दो एग्जामिनेशन का सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ। ऊपर वाला जो एग्जाम है, जो सिलेबस है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का, इट इज करस्पॉन्डिंग टू ईएससी एग्जामिनेशन। ये जो सिलेबस मैंने कट किया है, इट इज फ्रॉम नोटिफिकेशन ऑफ ईएससी 2021 का जो नोटिफिकेशन था वहां से। 22 का नोटिफिकेशन आया नहीं है, 21 का नोटिफिकेशन का ये सिलेबस है। नीचे वाला जो सिलेबस है, इट इज फ्रॉम गेट, है ना। ये गेट का लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें हाइड्रोलॉजी का ये सिलेबस है। तो चलिए ऊपर वाला सब सिलेबस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखो, डिटेल में देखना, अच्छे से देखना, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। ऊपर वाला जो सिलेबस है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ये दोनों कंबाइंड, दो अलग अलग पेपर है और दोनों को कंबाइंड करके एक पेपर में दिया गया है, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। मतलब हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोलॉजी वाला जो पार्ट है वो क्या है, देखिए स्टार्टिंग से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये हमको पढ़ना है। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी पढ़ना है, वेल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड डेटा एनालिसिस, स्ट्रीम एंड द गाउजिंग स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट जिसको हम कहते हैं, है ना, स्लोप एरिया मेथड, फिर एरिया वेलोसिटी मेथड, ये सारी चीजें जो है, डाइल्यूशन मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, जो बहुत सारे मेथड है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट के, इन सब चीजों को, वेलोसिटी मेजरमेंट के, जैसे करंट मीटर वगैरह हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट मीटर, वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर, है ना, प्राइस करंट मीटर जो एक वर्टिकल एक्सिस टाइप ऑफ करंट मीटर है, पिग्मी करंट मीटर एक बहुत छोटा करंट मीटर है जो कि वेरी स्मॉल डिस्चार्ज को मेजर करता है, वो भी एक तरह का वर्टिकल एक्सिस करंट मीटर है। ये सब चीजें, ये तो मैंने बिट क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया सिलेबस में, लेकिन ईएससी लेवल के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको क्योंकि ईएससी में मेंस भी आता है, तो वहां पे कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स, न्यूमेरिकल, इन सब चीजों पे भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ना होगा और चीजों को याद नहीं करनी है बच्चे। अगर याद करोगे तो कितना याद करोगे। सिविल इंजीनियरिंग छोटा नहीं है, इट्स ए वास्ट टॉपिक। ओके, तो उसमें एक हाइड्रोलॉजी का एक टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो छोटा पिद्दी पेपर है। बड़े बड़े पेपर पड़े हुए हैं, सॉइल फ्लूइड, जितना याद करना है उधर याद करिए, इन्वायरो, है ना, इसको समझ लेना है बस। फिर रिवर मॉर्फोलॉजी, रिवर मॉर्फोलॉजी मतलब रिवर के बारे में पढ़ना है, कितने तरह के रिवर होते हैं, है ना, रिवर कहाँ कैसे बेंड होता है उसको क्या कहते हैं, ओके, रिवर का शेप साइज कहाँ कैसे चेंज होता है ड्यूरिंग फ्लो, इन सब चीजों को, ये पैटर्न को स्टडी करना है। बस ये हो गया रिवर मॉर्फोलॉजी, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट, फ्लड, ड्राउट एंड देयर मैनेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इसमें। फ्लड, ड्राउट एंड देयर मैनेजमेंट, इसमें फ्लड राउटिंग वगैरह आप पढ़ोगे, मस्किंगम मेथड वगैरह पढ़ोगे, है ना, फ्लड के बारे में पढ़ोगे, पीक फ्लड निकालना, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड निकालना, इसके रिलेटेड में डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ओके, कैपेसिटी रिजर्वियर, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वियर, है ना, मतलब ईल्ड कैलकुलेट करना कि एक कोई रिजर्वायर है तो वहां से वो टोटल ओवरऑल कितना पानी उसमें है, ईल्ड, ईल्ड कैलकुलेशन इसको कहते हैं। जैसे ये रिजर्वियर कैपेसिटी होता है, उसी तरह हम कैचमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, है ना, रन ऑफ कैलकुलेशन करते हैं। तो ये इन्हीं सब चीजों के बारे में ये है। तो बस इतना ही आपको हाइड्रोलॉजी में प्रिपेयर करना है फॉर ईएससी। अब इतना कम ये लिखा है, तो इसमें देखो, इसमें आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, सर प्रिसिपिटेशन का चैप्टर किधर गया, है ना, फिर आपका वो क्या गया, किधर गया, मतलब ये इवापोरेशन वगैरह कहाँ गया, इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन कहाँ गया। देखो, तो वो सब चीज एक शब्द में इधर डाल दिया इसने, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हाइड्रोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैंने क्या बताया था,
पानी आता है, बरसात प्रेसिपिटेशन हुई तो प्रेसिपिटेशन पढ़ना होगा, रन अप हो रहा है रन अप पढ़ना होगा, इवापोरेशन हो रहा है इवापोरेशन पढ़नी है, मतलब लॉसेस हो रही है लॉसेस को पढ़ना है ना। तो वो सब चीज उधर आ गया, वो उधर पढ़ना है उसको, बस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के एलिमेंट्स में वो डाल दिया बस, है ना। और अब देखो, आप पूछोगे सर इसमें हाइड्रोग्राफ वगैरह ये सब चीजें नहीं लिखा हुआ है क्लियर कट। तो देखो यार, हाइड्रोग्राफ ये सब कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है। हाइड्रोग्राफ इज ए सिंपल टाइप ऑफ, मतलब ये क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है, हाइड्रोलॉजी की जान है मान लो, जिसको यूज करके, मतलब एक वो कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम डिफरेंट चीजों का पता लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, मतलब डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं। डेटा एनालिसिस का वो एक तरीका है। तो जैसे कि यहाँ पे फ्लड वगैरह लिखा हुआ है, तो फ्लड लिखा है, जैसे कि मैंने बोला स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड या फिर पीक फ्लड वगैरह आपको निकालनी है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको हाइड्रोग्राफ का मदद लेना होगा, है ना। हाइड्रोग्राफ का मदद लेना होगा, तो हाइड्रोग्राफ का मदद लेना होगा कब लेना होगा, जब हाइड्रोग्राफ आप जानते ही नहीं हो तो उसका मदद लेके आप करोगे क्या। जस्ट ए मिनट, एक कॉल है, लेट मी साइलेंस दिस। ओके, जब हाइड्रोग्राफ आप समझते ही नहीं है तो उसका मदद कहां से लोगे, फिर वो क्वेश्चन इस तरह का नहीं बनेगा। तो इसलिए हाइड्रोग्राफ एक अलग से चैप्टर नहीं है, इट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इट इज ओनली जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो वो चीज इसी में इनबिल्ट है, इनबिल्ट कहते हो ना, मतलब इसी में पहले से है। ओके, तो ये वो सारी चीजें पहले से, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अलग से जो पढ़ना है वो ये सब है, फ्लड क्या होती है, ड्राउट क्या होता है, सूखा क्या होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करें। बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एक साल पूछते हैं इससे। बिट क्वेश्चंस में तो मिलता ही मिलता है, शॉर्ट नोट्स में, कन्वेंशनल में भी मिल जाता है। फ्लड को कैसे मैनेज करें इसके ऊपर लिखिए कुछ पॉइंट्स, है ना। टेंशन लेने का नहीं है, आप हमारे चैनल पे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितने भी पॉइंट्स हैं सिलेबस के अंदर, सब कॉन्सेप्ट, सब चीज आपको इस इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का जो पेपर हमारा अभी चल रहा है इसमें आपको मिलेगा। ओके, नाउ अगर कहाँ है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का पेपर चैनल पे, तो मैं ये जो आई बटन दिख रहा है ना आपको, आई बटन में मैंने एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, प्ले लिस्ट का भी लिंक डाल दिया है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, ये पेड पेपर है, पेड पेपर है। नाउ गेट का सिलेबस पर फोकस करते हैं, तो समझ में आया ईएससी का सिलेबस, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। और ईएससी में ज्यादा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, थ्योरेटिकली ज्यादा पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। और कन्वेंशनल टाइप जितने बन सकते हैं उतने पढ़ने हैं, लेकिन थ्योरेटिकल रीजनिंग काफी अच्छा होना चाहिए। ये होता है ईएससी का डिमांड। क्यों? अगर आपका थ्योरेटिकल रीजनिंग नहीं है तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, मतलब प्री नहीं क्रैक कर पाओगे। और मैं आपको वेटेज बता दूं, वेटेज भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ईएससी में जो वेटेज है ना इस पेपर का, हाइड्रोलॉजी का, नहीं कम से कम तो आपको कम से कम मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन पर साल ऑब्जेक्टिव में रहेगा। 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कहने का मतलब है 16 से 20 नंबर। तो मान लो 16 नंबर ही मान लो भाई, 16 मार्क्स, क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो गया है। तो 150 क्वेश्चन रहते हैं, 3 घंटे में टेक्निकल अटेम्प्ट करने हैं। ओके, 300 मार्क्स का, तो मान लीजिए 16 मार्क, लेट सपोज, है ना, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो पूछता ही पूछता है हर एक साल, इससे कम नहीं पूछता है। 16 मार्क तो मिनिमम है, इतना तो पूछता ही पूछता है। नाउ इसका मान लो, किसका, कन्वेंशनल का, कन्वेंशनल में नहीं भी कम से कम तो, नहीं कम से कम तो 20 से 26 मार्क, 20 से 30 के बीच में रहता है। 20 to 30 मार्क का क्वेश्चन आपको मेंस में आपको इस पेपर से मिलने को, देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पूरा आपका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में ईएससी का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखो तो लगभग 30 से 40, तो मैं कम कह रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों मिला के, तो आपको ओवरऑल रेंज मैक्सिमम 40 to 50। किसी साल ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा तो मेंस में पूछ लेगा, अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन पूरे एग्जाम में इसका वेटेज है। इसके बियॉन्ड इंटरव्यू सेशन में जब आप जाओगे तो इस उससे भी बहुत सारे बातें यहाँ से पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें इसमें है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो ये वहां पर भी आपको हेल्पफुल करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फ्रॉम ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू। आप 40 से 50 नंबर छोड़ नहीं सकते ना, और छोटा पेपर है, ज्यादा टफ है भी नहीं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत 30 मार्क खान टाइप का पेपर है भाई, बहुत मेहनत करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन की पेपर है, हाँ ईएससी के लिए 15 दिन की पेपर है, गेट के लिए 1 सप्ताह का पेपर है, 1 वीक पेपर गेट के लिए, लेकिन ईएससी के लिए थोड़ा टाइम टेक, क्योंकि वहां ज्यादा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, और अपना जो कंटेंट हम जो बनाते हैं, इट इज गेट, ईएससी, एसएससी, सब कुछ, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा, क्योंकि आई डेवलप ऑल कॉन्सेप्ट जो भी आपको चाहिए समझने के लिए सब्जेक्ट में,
और जिस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे सब कुछ मैंने एलाबोरेटली बहुत डिटेल्ड वे में आपके लिए प्रेजेंट करके रखा है। आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं गेट का सिलेबस। गेट का सिलेबस तो अब देखिए रहे हो, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे सब डायरेक्ट टर्म पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी देखना है, प्रिसिपिटेशन देखना है, इवापोरेशन देखना है, इवापोट्रांसपिरेशन देखना है, वाटर सेट मतलब कैचमेंट एरिया वगैरह क्या होता है इसका, वो अब क्या होता है कैचमेंट एरिया, छोटा सा टर्म है भाई, उसमें अब कुछ है नहीं, लिख दिया है, बस लिख दिया है। इन्फिल्ट्रेशन देखना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ देखना है, स्पेशली मेंशन किया है, मतलब इन सब पॉइंट पे हम स्पेशल एम्फासाइज करेंगे, मतलब अलग से ध्यान देंगे। जो भी सिलेबस में जिस पॉइंट को भी अलग से लिखा है उस पर अलग से फोकस करेंगे, ये जरूरी है। हाइड्रोग्राफ एनालिसिस लिखा है अलग से, तो हाइड्रोग्राफ, केवल हाइड्रोग्राफ का क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ईएस में जो क्वेश्चन पूछेगा, ईएस में मान लो हाइड्रोग्राफ से, अगर हाइड्रोग्राफ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि पीक फ्लड निकालिए, या फिर हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ कैलकुलेशन करवा लेगा आपको, उसका एप्लीकेशंस पूछेगा कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस में, वो पूछेगा वो। या फिर फाइव इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स दे दिया होगा और पूछेगा फाइव इंडेक्स निकालो, फाइव ये रन ऑफ निकालो, डायरेक्ट रन ऑफ निकालो, है ना, या फिर फाइव इंडेक्स को कैलकुलेट करो हाइड्रोग्राफ को यूज करके, वो सब चीजें पूछेगा, वो एप्लीकेशन पूछेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ या फिर हाइड्रोग्राफ एनालिसिस कह रहा है, मतलब हाइड्रोग्राफ से, केवल हाइड्रोग्राफ से, हाइड्रोग्राफ का एरिया कैलकुलेशन, हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट कैलकुलेशन। हाइड्रोग्राफ क्या होती है? इट इज अ ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ फ्लो वर्सेस टाइम, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, है ना, यही चीज होती है हाइड्रोग्राफ, एक सिंपल सा चीज है। तो उसका एनालिसिस, उसका डिफरेंट एनालिसिस है, तो वो सब चीजें ये पूछेगा। रिजर्वियर कैपेसिटी, फ्लड एस्टिमेशन एंड राउटिंग, सरफेस रन ऑफ मॉडल। ओके, सरफेस रन ऑफ मॉडल, इसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं। देखो ये चैप्टर यहाँ पे वो बड़ा खतरनाक चैप्टर है, सरफेस रन ऑफ मॉडल। बहुत सारे थ्योरी है, कम थ्योरी नहीं है, लेकिन बेकार है। बेकार है मतलब कि आपको लगे अलग से चैप्टर पढ़ने बैठ जाओगे सरफेस रनअप के लिए, इसको कैलकुलेट करना मेरे को अलग से पढ़ना है, अरे वो कोई जरूरी नहीं है। आप जब ये सब चीजें हम पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद आप देखोगे जो एप्लीकेशन है वो है ये सब सरफेस रनअप। जैसे कि फाइव इंडेक्स पढ़ लिया, तो सरफेस रनअप मॉडल मतलब फाइव इंडेक्स को यूज करके हम सरफेस रनअप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, रनअप कोफिशिएंट को यूज करके सरफेस रनअप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हो गया, हाइड्रोग्राफ या फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ का कांसेप्ट को यूज करके हम सरफेस रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं सरफेस रन ऑफ मॉडल्स, क्लियर है। और इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं। और हाँ, और कुछ कुछ जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस रन ऑफ वगैरह, है ना, इन सब चीजों को वो पूछेगा। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ये देखिए ये दोनों में है, ईएससी वाले में भी इसमें भी, तो ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी एंड वेल हाइड्रोलिक्स एंड एक्वीफर भी इधर लिख दिया है, मतलब लिख दिया है, बस लिख दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डार्सी लॉ वो इसी में आ गया, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में। सॉइल मैकेनिक्स में मैंने ये चीज डाल रखा है, लेकिन यहाँ पर भी जो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का पेपर है इसमें मैं और डिटेल में आगे बढ़ा के ले जाऊंगा, पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। सॉइल मैकेनिक्स में मैंने अच्छे से डिराइव कर रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डार्सी लॉ सब कुछ बता रखा है। एक बार फिर यहाँ पर भी देखेंगे क्या है, नया पेपर है, नए तरीके से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, तो ये हुई आपका सिलेबस। तो सिलेबस आपने समझ लिया। तो सिलेबस को समझने के बाद अब मैं बात करता हूं कि देखो पूरा का पूरा सब कुछ तो आप तीसमार खान तो नहीं हो भाई, कोई भी नहीं होता कि सब कुछ पढ़ के जा रहा है, मतलब पूरा पैकेज लेके जा रहा है, ऐसा नहीं होता है कुछ। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, जिसको हमको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको हम छोड़ के नहीं जा सकते कभी भी, क्योंकि ये मैक्सिमम पोर्शन है दोनों एग्जाम के लिए, चाहे गेट एग्जाम ले लो या ईएससी एग्जाम ले लो, जिसमें से क्वेश्चन आएगा, हमेशा आएगा और आते रहता है। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं हमको पढ़ना, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी, जिसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया, वाटर बजट इक्वेशन हो गया, है ना, उसके पैरामीटर्स वगैरह बहुत सारी चीजें, उसके कॉन्सेप्ट वहां से एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, वो हो गया। वाटर डिमांड हो गया, वाटर डिमांड कहने का मतलब है मतलब, या फिर वाटर डिमांड छोड़ो, मतलब ओवरऑल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कितना पानी किधर है क्या नहीं है ना, इन सब चीजों को, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, फ्रेश वाटर कितना है, सलाइन वाटर कितना है ना, ग्लेशियर में कितने पानी है, समझ रहे हैं, इन सब चीजों को पढ़ना है। कहाँ से कितना इवापोरेशन होता है, क्या होता है नहीं होता है, ओके, क्या मतलब पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पूरा डिटेल वो। नेक्स्ट, प्रिसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, उसका मेजरमेंट हम कैसे कैसे करते हैं, उसका डिफरेंट डेटा एनालिसिस होता है प्रिसिपिटेशन से जुड़ा हुआ, एवरेज प्रिसिपिटेशन निकालना, है ना, बहुत सारे मेथड है, जैसे कि एक फेमस मेथड थिसन पॉलीगॉन मेथड, आइसोहाइटल मेथड, ये सारी चीजें, है ना। रेन गॉजेस क्या होते हैं, रेन गॉजेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा।
एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन लाइक इवापोरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, खास करके इवापोरेशन हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, और एक होता है इवेपोट्रांसपिरेशन। पेनमैन इक्वेशन एक नाम सुना होगा, बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पेनमैन इक्वेशन किसके लिए यूज होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन निकालने के लिए, है ना। और पेनमैन इक्वेशन किस चीज पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास ट्रांसफर, दोनों पर बेस्ड है। क्लियर है। ये एक थ्योरेटिकल रीजनिंग देके एकदम साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद एक थ्योरेटिकल मेथड है टू कैलकुलेट दी इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इस तरह से चीजों को पढ़नी होगी, इवेपोट्रांसपिरेशन भी पढ़नी होगी, है ना, इन्फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बताया, मैं इवेपोरेशन लॉस एक इंपॉर्टेंट है जो कि डाल्टन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, उस पर न्यूमेरिकल आता है। इन्फिल्ट्रेशन में हॉटन्स इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स देखने को मिलेगा, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, है ना। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट बता ही दिया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोग्राफ एंड इट्स एनालिसिस कॉमा एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपको पता चलते रहेगा। वीडियो कोर्स अगर आप हमारे तरफ से देख रहे हैं तो आपको पता चलते रहेगा। एप्लीकेशन जैसे कि फ्लड मेजरमेंट में एप्लीकेशन हो गया, यूनिट हाइड्रोग्राफ का एक कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। डायरेक्ट रन ऑफ मेजरमेंट में एप्लीकेशन हो जाता है उसका, हर जगह एप्लीकेशन है यार, हाइड्रोग्राफी तो मेन है। नेक्स्ट, रन ऑफ मेजरमेंट टेक्निक, रन ऑफ कैसे मेजर करते हैं, ओके, मेथड कौन कौन सा है। फ्लड, फ्लड में जैसे पीक फ्लड, डिजाइन फ्लड कैलकुलेशन, है ना। पीक फ्लड क्या होता है, इसमें दो तरह का अप्रोच होता है, एक आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके, दूसरा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसमें हम देखेंगे, रिटर्न पीरियड वगैरह पढ़ेंगे, है ना, रिटर्न पीरियड वगैरह पढ़ेंगे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर प्रोबेबिलिटी में भी दो तरह का होता है, ओके, एक मतलब प्योर प्रोबेबिलिटी होता है, दूसरा होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में गंबल्स मेथड को देखेंगे, गंबल्स मेथड, समझ में आ रहा है, ये है वो सब्जेक्ट। फ्लड राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें मस्किंगम मेथड देखेंगे, है ना। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, वेल हाइड्रो ओपन टेस्ट, है ना, मतलब आप पानी निकाल रहे हो वेल से और फिर उसका डिस्चार्ज निकाल रहे हो, ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो ये, या फिर फिल इन टेस्ट, ओके, मतलब आप पानी भर के डिस्चार्ज निकाल रहे हो। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट है, उसको स्टडी करेंगे। फिर ग्राउंड में जो वाटर टेबल है वो कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं विद इन ग्राउंड, उन सब चीजों को, एक्वीफायर, एक्वीग्लूड, ये सब चीजें, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डेफिनेशन से, इसका मतलब से आता है एग्जाम में, ओके। इन सब चीजों को स्टडी करेंगे। क्लियर है, आप समझ रहे हैं ना आप सिलेबस को, ये जरूरी है, ओके। फिर उसके अतिरिक्त ये इतना तो होने के बाद पॉइंट नंबर 8 तक जो 8 पॉइंट मैंने लिखवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अब पॉइंट नंबर 9 में सम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज, मतलब प्रीवियस ईयर कुछ डेटा क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे कि हाँ आजकल इस टॉपिक से पूछ रहा है, आजकल उस टॉपिक से पूछ रहा है, उस टॉपिक से पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। वरना नहीं भी करें तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको पढ़ना ही है, हाँ ठीक है। तो लेकिन ये इसमें मैंने एक सेक्शन बना रखा है जिसमें मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा, जैसे डिमांड सप्लाई कर्व क्या होता है, इसको मतलब ये डिमांड सप्लाई कर्व, ये रिजर्वियर यील्ड, है ना, रिजर्वियर कैपेसिटी को कैलकुलेट जब हम करते हैं, उसको जब समझते हैं तो वहां पे डिमांड सप्लाई कर्व आता है, वो देखेंगे। कैचमेंट यील्ड क्या होता है, यील्ड देखो, यील्ड भी एक तरह का डिस्चार्ज है, तो प्रेसिपिटेशन जब भी होगा तो उस समय बरसात होगी जब भी, तो कुछ ना कुछ सरफेस से फ्लो होके पानी आएगा, है ना, पानी आके आपके नदी में, कोई मेन नदी में कलेक्ट होगी, तो कलेक्ट होगी तो कितना डिस्चार्ज हुआ, कितना वो रेट ऑफ फ्लो बढ़ा, इसी को हम यील्ड कहते हैं, है ना। एक रन ऑफ भी एक तरह का यील्ड है, लेकिन यील्ड स्पेसिफिकली यील्ड शब्द लिख देने के बाद क्या होता है, हम उसी चीज को एक लंबे ड्यूरेशन पे देखते हैं, मतलब साल भर में कितना पानी आ रहा है ना, एनुअल बेसिस पे देखते हैं, तो वो यील्ड हो जाता है, समझ में आ रहा है, आउटपुट ओवरऑल, तो वो उसको निकालने का फिर अलग कॉन्सेप्ट है, उनको स्टडी करेंगे। फिर स्टेज डिस्चार्ज रेटिंग कर्व वगैरह, ये सब चीजें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस, लेकिन अब ये 8 टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा तो कुछ नहीं है, सारा का सारा पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंट है, इतना जितना मैंने लिखवा दिया, तो आपको इतना पढ़ना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस सिलेबस के अंदर ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा कुछ नहीं, सब कुछ इसके अंदर जो भी है सब कुछ पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे और आते रहते हैं और आएंगे, यही चीज है पढ़ाई। तो दिस इज योर इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी सिलेबस डिस्कशन, ओके। नाउ वेल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। दिस इज कोचिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड आई एम पीयूष प्रासर, okay, having more than 5+ years of experience in teaching and work experience in Indian Railways. Now enroll into our civil engineering full course, okay,
टू स्टडी द पैकेज कॉन्सेप्चुअली, पूरा सब्जेक्ट को सब हर सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी एट द रेट ओनली ₹3,999। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। नोट्स आपको खुद बनाना होगा, जो हम लिखवाएंगे उससे, ये जरूरी है। आई एम देखिए, नोट्स आप बना लोगे, मैं क्या नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा? नोट्स तो आपको खुद बनाना होगा भाई। आप पढ़ोगे, एनरोल करोगे, पढ़ोगे तो आपको नोट्स खुद बनाना है ना। अब मैं ही पीडीएफ दे दूंगा तो उससे अच्छा भाई मैं अगर पीडीएफ लिखा हूं तो मैं पीडीएफ लेके ही नहीं पढ़ा दूं क्या आपको? समझ रहे हैं कि नहीं? मैं पीडीएफ ही बगल में पीडीएफ का ही फोटो लगा दूंगा, बता दूंगा ये मेरे को 1 घंटे नहीं लगेंगे, या 15-40 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट 5 मिनट में खत्म। टिक लगा दूंगा, हाँ ये पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बता दिया मैंने। तो ऐसा नहीं है। ओके, सो आपको नोट्स खुद बनाने होंगे। हाँ, इमरजेंसी अगर हो गया तो ग्रुप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने नोट्स बनाए तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो आपको ग्रुप पे नोट्स डाल देंगे, तो उस नोट्स को आप यूज कर सकते हैं जो कि अपना ही होगा। ओके, चलिए ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अपना एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहाँ पे हम एक्टिव रहते हैं और आपका मैक्सिमम डाउट वहाँ पे क्लियर होता है। ओके, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, सेव कर लीजिए टू ज्वाइन into WhatsApp and Telegram channel or Telegram group. Thank you for watching video. See you all in next. So make sure to watch our playlist for engineering, hydrology and other subject also. The other subject आपके YouTube पे चैनल पे अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है। गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और किसी भी तरह का डाउट हो, आप कुछ चाहते हैं कि मैं और कुछ डिस्कस करूं आपके लिए, देन यू कैन कमेंट में इन इनबॉक्स। थैंक यू वेरी मच।